हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे डीपीपी नंबर 62। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। फॉर द रिएक्शन C2H5OH plus HX ZnX2 C2H5X द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए बेसिकली रिएक्शन में हुआ क्या है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या है। रिएक्शन में बेसिकली सबसे पहले अल्कोहल है। इस अल्कोहल की रिएक्शन हमने HX के साथ में की है। अब HX में कोई भी हो सकता है, HCl, HBr, HI कोई भी हो सकता है। और उसी तरीके का यहाँ पर जिंक का कंपाउंड है। ये HX प्लस ZnX2 का जो कॉम्पोजिशन होता है यानी कंसंट्रेट HCl, इसको अगर हम सही बात में करें तो ये यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ये होता है कंसंट्रेट HCl। तो कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम लोग बोलते हैं लुकास रिजेंट। लुकास रिजेंट ये वही चीज यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH और H यहाँ निकल जाएगा और यहाँ पर RX का फॉर्मेशन होगा और साथ में H2 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिकली रेट किसकी ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी HX में किसकी ज्यादा होती है। तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में सबसे ज्यादा किसका होता है, I, फिर होता है Br और देन Cl। तो बेसिकली रेट की बात करें तो HI, HBr एंड देन HCl, ये कंडीशन यहाँ पर होती है। तो फाइनली जो आंसर यहाँ पर निकल के आता है दैट इज द सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। With the following major product will be obtained when neopentyl alcohol is treated with concentrated HCl in the presence of ZnCl2। अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम जनरल से बात करें, अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में तो RCl बनता है और इस को हम लोग जिस रिजेंट को बोलते हैं लुकास रिजेंट, ये बोलते हैं। ठीक है, तो RCl यहाँ बनता है और साथ में H2O का फॉर्मेशन होता है। अब बेसिकली यहाँ पर दिया गया है नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3 देन C देन CH3 देन CH3 देन CH2OH, ये हमारे पास में है। और यहाँ पर हम लेते हैं ZnCl2 और HCl। तो यहाँ पर Cl यहाँ से रिमूव हो जाए यानी OH और H यानी H प्लस है यहाँ से रिमूव होगा। तो इस कंडीशन पे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है CH2 प्लस। CH2 प्लस यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन में यहाँ पर अब देखिएगा, अब आपके पास में क्या है, ये आपने रिएक्शन की तो Cl अटैक करेगा भी, Cl माइनस अटैक भी तो करेगा। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्यों रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये कार्ब एटम कैसा हो गया आपका, टर्सरी कार्बन एटम है। तो यहाँ से CH3 जो होता है वो रीअरेंज हो जाता है और रीअरेंज होगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और CH2 CH3 बनेगा और देन अब Cl इस पर अटैक करेगा तो CH3 CCl देन CH3 देन CH2 CH3, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो होगा टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, ये फॉर्म यानी कि यहाँ पर बनेगा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। In Lucas test of alcohol, the appearances of cloudiness is due to the formation of। देखिएगा बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल जब हम लोग लेते हैं और उसमें जब हम लोग लुकास रिजेंट का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में वहां पर क्लाउडनेस मिलती है और वो जो क्लाउडनेस होती है, वो क्लाउडनेस जो होती है वो बेसिकली प्राइमरी हैलाइड की होती है। क्लियर है।
प्राइमरी हैलाइड यानी एल्के हैलाइड, इसको हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड की होती है। तो एल्के हैलाइड में ये काम होता है। तो यानी कि हमने यहाँ पे ले लिया प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल में ये क्लाउडनेस प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एल्किल हैलाइड में होता है। Thionyl chloride SOCl2 method is preferred over phosphorus pentachloride PCl5 method for the preparation of alkyl chloride because देखिएगा आपके सामने एल्काइल क्लोराइड की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और उस जगह पर हम थायोनिल क्लोराइड मेथड प्रेफर कर रहे हैं, किससे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। और किसके लिए? एल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन। होता कैसा है? जैसे कि ROH है, अब ROH की रिएक्शन आपने SOCl2 से की तो भी RCl बनता है, लेकिन PCl5 से की तो भी RCl बनता है। अब SOCl2 से RCl बन रहा है, PCl5 से RCl बन रहा है, लेकिन ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पर SO2 और साथ ही साथ में HCl का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। RCl फॉर्मेशन हो गया, SO2 हो गया, SO2 हो गया और HCl का फॉर्मेशन होता है। और SO2 और HCl इज ऑल्सो गैस, तो गैस यहाँ पर बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और इसी बाई प्रोडक्ट के कारण से इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होता है, और इक्विलिब्रियम जब इधर शिफ्ट होता है तो फॉर्मेशन RCl का ज्यादा होता है। ये बेसिकली कंडीशन होती है। जबकि यहाँ पर क्या होता है? POCl3 का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, क्यों ऐसा होता है, क्यों इसको यूज करते हैं? तो बाई प्रोडक्ट बीइंग गैसेस एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर लीविंग बिहाइंड ऑलमोस्ट प्योर एल्किल हैलाइड, और इसलिए ये क्या बनता है? यहाँ पर प्योर बनता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, देखिएगा आपके पास अल्कोहल है और आप थायोनिल क्लोराइड का यूज करते हैं, थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड में SOCl2 की रिएक्शन होती है, तो SOCl2 में रिएक्शन बेसिकली कैसे होती है? कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है। यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस सल्फर पर अटैक करता है, और इस तरह की कंडीशन होती है। और Cl जो होता है वो यहाँ से लीविंग ग्रुप होता है, देन Cl यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता है। यहाँ पर जो मैकेनिज्म होती है SN2 होती है, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब SN2 मैकेनिज्म में सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर जो Cl अटैक करता है वो Cl जो होता है उसी डायरेक्शन में अटैक करता है जिस डायरेक्शन में हमारा OH होता है, यानी कि यहाँ पर इन्वर्जन फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो इंटरनल फॉर्म में रिएक्शन होती है। तो Cl की जो अटैकिंग होती है वो उसी जगह पर होती है। तो फाइनली जो यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा फर्स्ट बनता है, यानी जैसा यहाँ पर OH वैसा यहाँ पर Cl, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट होता है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, देखिए OH है, OH के साथ में आपने थायोनिल क्लोराइड यूज कर दिया और साथ में प्रीडीन यूज कर रहे हैं। देखिए अगर हम सिर्फ OH के साथ में सिर्फ SOCl2 करते हैं तो सेम प्रोडक्ट बनता है, सेम साइड प्रोडक्ट बनता है। लेकिन OH के साथ में अगर आप SOCl2 के साथ में प्रीडीन यूज करते हैं तो वहां पर अपोजिट प्रोडक्ट बनता है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर जो होता है इनवर्जन होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि प्रीडीन यहाँ पर कैसे वर्क करता है? बेस की तरह वर्क करता है। तो बेस की तरह वर्क करता है, तो उस कंडीशन पे जब ये रिएक्शन हो रही होती है, H होगा, यहाँ पर OH है और रिएक्शन कर रहा है हमारा S डबल बॉन्ड O Cl से, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक कर रहा है और इस तरीके से एक साइक्लिक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट होगा। आफ्टर देन जब हम प्रीडीन यूज करते हैं, प्रीडीन बेस होता है, तो ये इस Cl को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अब जो Cl है यहाँ पर, इस Cl जो Cl यहाँ से निकला है, ये Cl जो होता है बैक साइड से अटैकिंग करता है। तो
इस जगह पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है इनवर्जन। यानी इनवर्जन प्रोडक्ट की बात अगर हम करें तो ये यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका Cl और ये हो जाएगा आपका H। तो फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट हमारा सेकेंड होगा। The correct order reacted the following alcohol toward concentrate HCl in the presence of ZnCl2। कंसंट्रेट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 की बात करते हैं, यानी कि इसका मतलब है OH को यहाँ से रिमूव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल की रिएक्शन जब भी हम कंसंट्रेट HCl के साथ करेंगे तो RCl का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से OH निकलेगा। अब OH यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, या ऐसे मान के चलते, ये वाला मान के चलते हैं, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि चलो हम चार्ज ही मान लेते हैं, हम कंप्लीट रिएक्शन नहीं लेते, हालांकि कार्बोकैटायन वहां पर बनता है। अब जब ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो इस इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन पे यहाँ पर किसको डिफाइन करते हैं, स्टेबिलिटी को। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी या तो रेजोनेंस हो, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, क्लियर है, रेजोनेंस ज्यादा होता है। और दूसरी बात है कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है प्लस आई प्लस एम में ज्यादा होती है और माइनस आई माइनस एम में कम होती है। तो यहाँ पर देखिएगा इस जगह पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, यहाँ पर आपके पास CH2 प्लस फॉर्म आ रहा होगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। इस जगह पर बात कर रहे हैं तो ये कार्ब एटम कैसा है, सेकेंडरी है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी सेकेंडरी है, यहाँ भी सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ भी ये माइनस आई इफेक्ट है और यहाँ पर ये CH3 है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट है। तो इसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी इससे कम होगी, इससे कम होगी, यानी सेकेंड नंबर पे आएगा। अब इन दोनों में बात करें तो यहाँ CH2 और यहाँ पर सिर्फ CH2 है, तो डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होती है तो इंडक्टिव फैक्ट जो होता है उसकी वैल्यूज कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर कौन सा आएगा, सेकेंड, फिर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस कम है तो इंडक्टिव फैक्ट यहाँ ज्यादा है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो इस कंडीशन पे सबसे पहले फोर्थ, फिर इस जगह पर आ जाएगा हमारा थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। तो फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। Consider the following alcohol CH2H, CH2OH, then ठीक है। The order of decreasing reactivity of this alcohol toward nucleophilic substitution with HBr। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो ROH HBr के साथ रिएक्शन करता है, तो RBr का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफिलाइल यानी कि सब्स्टिट्यूट होगा वो कौन सा होगा, OH होगा, और OH होगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा R पे। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर अगर बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई प्लस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई माइनस एम। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस कंडीशन में आपके पास में क्या है, माइनस आई माइनस एम है। यहाँ बात करते हैं माइनस आई प्लस एम है और यहाँ बात करते हैं तो ये माइनस आई प्लस एम है। अब इसमें देखते हैं कौन बेटर होता है, यानी कि माइनस आई ग्रेटर देन माइनस आई, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई होता है। यहाँ बात करते हैं तो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई होता है और यहाँ बात करते हैं तो माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है। तो यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं होता है, कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्लस एम नेचर कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो प्लस एम नेचर यहाँ हो रहा है तो थर्ड सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस एम नेचर के बाद में उससे छोटा कहाँ पर हो रहा है, फर्स्ट में, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है प्रेजेंट है तो फर्स्ट होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करो, इसमें और इसमें कंपेयर, माइनस आई माइनस एम सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब सेकंड सबसे नीचे चला जाएगा
और फिर कौन सा आएगा फोर्थ, ये हमारे पास में करेक्ट होगा। तो थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। The reaction alcohol plus HCl alkyl halide plus H2O is reversible. For the completion of the reaction is used. देखिएगा रिएक्शंस को करने के लिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस, यानी अल्कोहल है के साथ में HCl है और alkyl halide है प्लस H2O, ये रिवर्सिबल है। अब हम जब यहाँ पर क्या यूज करते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है वो रिएक्शंस को किधर फॉलो करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉलो करता है। और एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है, यहाँ पर इस रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज करते हैं वो करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, देखिएगा प्राइमरी अल्कोहल आइडेंटिफाई करना है, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो इसका आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला तरीका है कि इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने में प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं कीटोन बनता है, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं भी होता है। दूसरा लुकास की बात करते हैं, लुकास टेस्ट भी यहाँ पर यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के लिए, ठीक है, ये भी यूज किया जाता है, लुकास टेस्ट भी यूज करते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट को हम लोग RBW टेस्ट कहते हैं। और विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल है तो इस कंडीशन पे ये रेड कलर का शो करता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है ब्लू कलर शो करता है, और थर्ड अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो ये कलरलेस होता है। तो ये सभी टेस्ट यहाँ पर बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पावर अल्कोहल इज द मिक्सचर ऑफ, देखिए पावर अल्कोहल बेसिकली वो अल्कोहल जो यूज होता है, यूज इन ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल में जहां पर इसका यूज ज्यादा होता है। और यहाँ पर बेसिकली जो पावर अल्कोहल होता है वो होता है 80% होता है पेट्रोल, 20% होता है आपके पास में एथेनॉल प्लस बेंजीन, ये होता है, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं, तो इसको अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पेट्रोल, एब्सोल्यूट अल्कोहल प्लस पेट्रोल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं, नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल प्लस पेट्रोल। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपके पास में एक साइक्लोहेक्सेन CH2OH है ऑन डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है वो बेसिकली डिहाइड्रेशन को शो करता है, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन कैसा होता है, यहाँ पर बेसिकली कंडीशन क्या होती है उसको देखने की बात है। यहाँ पर CH2OH होगा। अब CH2OH वाली कंडीशन में अगर हम बात करें तो H2SO4 में H प्लस आयन है, ये इस पर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 प्लस। CH2 प्लस होने पर यहाँ पर देखिएगा, आप कार्बोकैटायन को देखो तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। अब रीअरेंजमेंट में आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि लेसर कार्बोकैटायन जो होता है वो ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की तरफ जाता है, तो H यहाँ शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नेक्स्ट H या तो यहाँ से या फिर H यहाँ से या फिर H यहाँ से, तो H यहाँ से निकालेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू
सेडजफ रूल। अकॉर्डिंग टू सेडजफ ये यहां पर फॉलो करेगा और लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को यहां से रिमूव करेगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट कहाँ फॉर्म हो रहा है, किस जगह पर फॉर्म हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट हमारा सेकंड ऑप्शन को दिखा रहा है। Will the following can work as dehydrating agent for the alcohol? देखिए कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज, देखिए H2SO4 भी होता है, कंसंट्रेट H2SO4 यूज लेते हैं। Al2O3 से भी आप डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, H3PO4 से डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, P2O5 से कर सकते हैं, THO2 से कर सकते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। इतने डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्योंकि तीनों अवेलेबल हैं इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ करेक्ट है। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में OH यहाँ पर है, यानी कि अल्कोहल की कंसंट्रेट H2SO4 से कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम है तो H प्लस आयन यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करेगा तो ये फाइनली H2O यानी हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में यहाँ निकलेगा। तो यहाँ पर एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट होगा। आइए उस कार्बोकैटायन को देखते हैं, क्या उसमें कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट दिख सकता है। बिल्कुल दिख सकता है। यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और यहाँ जो कार्बन एटम है वो कैसा है, क्वाटरनरी है। तो यहाँ से अगर हम किसी एक ग्रुप की शिफ्टिंग कर दें और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले आए तो नेचुरल सी बात है उसकी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बढ़ जाएगी। अब शिफ्टिंग करेंगे तो किसकी शिफ्टिंग करेंगे, यानी कौन सा ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो पाएगा। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं शिफ्टिंग करने के लिए, या तो यहाँ पर CH3 को शिफ्टिंग करें और यहाँ पर CH2 CH3 को शिफ्टिंग करें। तो किसकी रेट ऑफ शिफ्टिंग ज्यादा होती है, CH3 ग्रुप की रेट ऑफ शिफ्टिंग ज्यादा होती है। तो CH3 ग्रुप जो यहाँ से शिफ्ट करेगा तो फाइनली यहाँ पर क्या निकल के आएगा, कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ निकल के आएगी, यानी ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये CH3 यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आफ्टर देन इस कंडीशन में अब अकॉर्डिंग टू सेडजफ रूल, अब H यहाँ से है, ये H है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेडजफ रूल। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और फाइनली यहाँ पर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोडक्ट कहाँ बनना है वो हम देख लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे थर्ड ऑप्शन बनना है, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज Al2O3। देखिए Al2O3 डिहाइड्रेशन को शो करता है। सबसे पहले Al2O3 के बारे में जाने कि Al2O3 क्या करता है अल्कोहल में। Al2O3 जो होता है वो डिहाइड्रेशन को फॉलो करता है। दूसरी बात है यहाँ पर रीअरेंजमेंट वाली कंडीशन नहीं आती, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और तीसरी बात है कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग सेडजफ रूल, सेडजफ रूल। ठीक है, ये तीन चीजें थी। तो अब यहाँ से Al2O3 से OH निकाल लो। अब H निकालोगे तो H की दो कंडीशन है, या तो H यहाँ से निकालोगे या यहाँ से निकालोगे। सेडजफ रूल क्या कहता है, सेडजफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम लोअर काउंटिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो रिमूव होगा लेसर नंबर से होगा, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 है, यहाँ 3 है, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट निकलेगा वो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर कुछ ऐसे निकलेगा।
तो ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर बनेगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।